ओम तत्सत। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 21 क्रमांक के श्लोक के ऊपर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ भाष्य देखेंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ हम घातयति हन्तिकम्। वेद यानी कि विजानाति। वेद का अर्थ होता है जानता है। पूर्वेण मंत्रेण, पूर्व मंत्र द्वारा उक्त लक्षणम, कहे हुए लक्षण। चार लक्षण पूर्व मंत्र में कहे गए हैं। अविनाशिनम, अंत्य भाव विकार रहितम। अविनाशी इसका अर्थ होता है अंतिम भाव अर्थात विकार रूप मरण से रहित। नित्यम, विपरिणाम रहितम। नित्यम माने कि विपरीत परिणाम अर्थात अवस्थांतर उससे रहित। अजम, जन्म रहितम। अज माने कि जन्म रहित। अव्ययम, अपक्षय रहितम। अव्यय माने कि ह्रास रहित। एनम, इसको, यह जो वेद जानता है। इति, ऐसा। वेद इस क्रियापद का संबंध संबंध है। सह, वह, विद्वान, अधिकृतः पुरुषः। विद्वान माने कि अधिकारी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष। कथम, कैसे। केन प्रकारेण, किस प्रकार से। हंति, हनन क्रिया करोति। मारता है माने कि मारने की क्रिया करता है। वा, अथवा। कथम, कैसे। घातयति, हंतारम प्रयोजयति। मरवाता है माने कि मारने वाले को नियुक्त करता है। कथनचित, इसी प्रकार से। कंचित, किसी को भी। न हंति, मारता नहीं। कथनचित, इसी प्रकार से। कंचित, किसी को भी। न घातयति, मरवाता नहीं। इति, ऐसे। उभयत्र, दोनों जगह माने कि दोनों वाक्यों में। कथम हंति, कथम घातयति, इन प्रश्नों का प्रश्न अर्थ असंभवात, प्रश्नार्थक ऐसा असंभव होने के कारण। आक्षेप एव, आक्षेप ही, अर्थ अभिप्राय लेना चाहिए। यहाँ पर आक्षेप माने कि क्या। आक्षेप माने कि नकारार्थक प्रश्न। प्रश्न में ही उसके विरुद्ध उत्तर होता है। कैसे मारता है, इसका उसी प्रश्न में उत्तर है नहीं मारता। तो इसमें जो प्रश्न होता है उसके उत्तर की दूसरों से अपेक्षा नहीं होती। वह प्रश्न ही उसका उत्तर होता है। उसे आक्षेप ऐसे कहा जाता है। च, और अविक्रियत्वस्य, अविक्रियत्व आत्मा के इस हेतु अर्थस्य, प्रयोजन के अर्थ के तुल्यत्वात्, तुल्यत्व के कारण। विदुषः, विद्वान आत्मा के जैसे अविक्रिय है। भगवतः, भगवान से। विकल्प से भगवता,
ऐसे भी पाठ दिखाई देता है। भगवता, भगवान के द्वारा सर्व कर्म प्रतिषेधः एव, सभी कर्मों का निषेध ही प्रकरण अर्थ। इस प्रकरण का अर्थ अभिप्रेतः, अभिप्रेत है। यहाँ तक का श्री शंकर भाष्य एक नज़र में समझने की कोशिश करेंगे। वेद माने कि जानता है। पूर्व मंत्र के द्वारा कहे हुए 4 लक्षण अविनाशी, नित्यम, अज और अव्यय। अविनाशी का अर्थ होता है अंतिम भाव, अर्थात विकार रूप मरण से रहित। नित्यम माने कि विपरीत परिणाम, अर्थात अवस्थांतर से रहित। अज, जन्म रहित। अव्यय माने कि ह्रास रहित। इन 4 लक्षणों को जो जानता है, ऐसा वेद इस क्रियापद का संबंध है। वह विद्वान माने कि आत्मज्ञानी अधिकारी पुरुष। वह पुरुष कैसे, किस प्रकार से मारता है, माने कि मारने की क्रिया करता है, अथवा कैसे मरवाता है, माने कि मारने वाले को नियुक्त करता है। किसी प्रकार से किसी को भी मारता नहीं, किसी प्रकार से किसी को भी मरवाता नहीं। ऐसे दोनों वाक्यों में, माने कि दोनों जगह कथम हंति, कथम घातयति, इन प्रश्नों का प्रश्नार्थक ऐसा असंभव होने के कारण आक्षेप ही अभिप्राय लेना चाहिए। आक्षेप का अर्थ होता है नकारार्थक प्रश्न। प्रश्न में ही उसके विरुद्ध उत्तर होता है। कैसे मारता है, इसका उत्तर है नहीं मारता। तो इसमें जो प्रश्न होता है उसके उत्तर की दूसरों से अपेक्षा नहीं होती, ऐसा आक्षेप इसका अर्थ है। और अविक्रियत्व, आत्मा के इस प्रयोजन के अर्थ के तुल्यत्व के कारण विद्वान आत्मा के जैसे ही अविक्रिय है। भगवान के द्वारा सभी कर्मों का निषेध ही इस प्रकरण का अर्थ अभिप्रेत है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने श्री शंकर भाष्य का यह पहला भाग समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।